बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे भरे हुए टिंडे। इसको स्टफ़ टिंडे भी कहते हैं या मसाला भरे टिंडे भी कहते हैं। इसको बहुत मज़ेदार और चटपटे से बनते हैं। तो चलिए यहाँ इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, भरे हुए टिंडे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आधा किलो टिंडे लिए हैं। और टिंडे जो हैं वो किसी भी तरह के मतलब छोटे बड़े हों, लेकिन कोशिश करें एक बराबर हों तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। लेकिन अगर एक जैसे नहीं भी होते तो कोई मसला नहीं, हमने कौन सा इसको नुमाइश में रखना है। तो इनको मैंने अच्छी तरीके से छील लिया है। और ये होता है कि टिंडे जो है ना, मतलब कि एक जैसे मिलते भी नहीं है, बाज़ पक्के भी होते हैं, यानी इसमें बड़े बड़े बीज होते हैं, तो इसलिए आपको देख के लेने पड़ते हैं। तो कोई छोटा और कोई बड़ा मिलता है। तो यहाँ मैंने एक टिंडा रखा है आपको दिखाने के लिए कि आपने कैसे छीलना है इसको। तो ये देखिए, इसको छुरी से हम इस तरह छीलेंगे। आपने इसको पीलर से नहीं छीलना, वरना इसका छिलका बहुत मोटा होता रहेगा, तमाम विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। तो इस तरह हम इसको अच्छे तरीके से छील लेंगे और ऊपर और नीचे से इसका जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट है इसको हम कट कर देंगे। इस तरीके से तमाम टिंडों को हम काट लेंगे ऊपर नीचे से। और इनको मैंने जो है ऑलरेडी यानी छील कर धो लिया था अच्छे तरीके से। और ये टिंडे मैंने सारे जो है इस तरह कट कर लिए हैं। और अब हम इसके मसाले की तैयारी करते हैं जो हमने इसमें भरना है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 टीस्पून भरकर जो है नमक लिया है। इसके अलावा हाफ़ टी स्पून मेरे पास यहाँ पर हल्दी पाउडर है। 1 टीस्पून भर के मैंने यहाँ पर लाल मिर्चों का पाउडर लिया है। लाल मिर्च मैं ज़्यादा इसलिए डाल रही क्योंकि हमने इसमें स्टफिंग भी करनी है और बाद में ये जो मसाला बनाएंगे प्याज का उसमें भी ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं, ये इसमें बहुत अच्छी लगती हैं, आप ज़रूर ऐड करें। और इसके अलावा 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर ज़ीरा है, कुटा हुआ ले लें आप, यहाँ बेशक इसको पिसा हुआ ले लें। और 1.5 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर सूखा धनिया का पाउडर है। और 1 टीस्पून भरकर यहाँ मेरे पास जो है अनारदाना का पाउडर है। ये मैंने घर में इसको पीस कर और छान लिया था ताकि बारीक पाउडर निकल आए, वरना अनारदाना बिल्कुल बारीक नहीं होता तो ज़रे ज़रे मुँह में आते हैं। इसके अलावा 1/4 टीस्पून यहाँ मेरे पास टाटरी है। ये देखिए, अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये नज़र आ रही है आपको। ये देखिए, 1/4 टीस्पून मैंने टाटरी का लिया है। ये ऑप्शनल है, लेकिन ये डालेंगे तो इससे थोड़ा सा ज़रा चटपटे से खट्टे से हो जाते हैं, मज़े के लगते हैं। तो अगर ना डालना चाहें तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो इन तमाम मसालों को सब मैं एक बाउल में डाल लूँगी और इनको अच्छे से हम जो है मिक्स कर लेंगे। अनारदाना आप बाज़ार से लेना चाहें तो आप बाज़ार से भी पिसा हुआ ले सकते हैं। तो मैंने इसको धोकर जो है ना धूप में सुखा कर रखा होता है। और क्योंकि मिट्टी वाला होता है बाज़ार वाला बहुत ज़्यादा, तो उसको भी आपने जब घर में इस्तेमाल करना है धो के ड्राई करके रख लें और जब यूज़ करना हो तो उसको पीस लें। तो मसाले तमाम अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और अब मैं टिंडों पर जो है कट लगा लूँगी। तो इन पर हम कट कैसे लगाएंगे, यानी एक टिंडा लेंगे और इस पर जो है हम एक कट लगाएंगे। इसे इसके हाफ़ तक, हमने ज़्यादा कट नहीं लगाना बल्कि हाफ़ से भी कम ही लगाना है। और एक दूसरा कट लगाएंगे। कट आपने बहुत गहराई में नहीं लगाना है क्योंकि ये पकने के बाद फिर टूट जाएंगे और इस बिल्कुल यानी पूरे नहीं रहेंगे। तो इस तरीके से आपने 2-2 कट लगा लेना सब टिंडों पर, इस तरह। तो मैंने तमाम टिंडों पर कट लगा लिए हैं। और अब हम इसमें जो मसाला भरेंगे, यहाँ पर जो है 2-3 टिंडों पर मसाला मैंने भर लिया और मैं आपको और भर कर दिखाती हूँ। नीचे आपने कोई बाउल वगैरह रख लेना ताकि मसाला एक्स्ट्रा मसाला जो उसमें गिर जाए, नीचे ना गिरे। थोड़ा सा आपने मुंह खोलना है, कट वाला जहाँ कट लगाया हुआ है थोड़ा सा खोल कर इसमें आपने मसाला भर देना। अच्छा, कुछ लोग जो है प्याज वाला मसाला बनाकर वो भी इसमें भरते हैं, लेकिन वो ये होता है कि टिंडे बहुत नाजुक होते हैं। तो एक तो ज़्यादा स्टफिंग करने से टूटने का डर होता है और दूसरी बात है कि मसाला पकने के बाद बाहर निकल जाता है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो पाउडर मसाले हैं अंदर तक जो रच जाते हैं और अंदर तक इनका फ्लेवर चला जाता है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं तमाम टिंडों को जो है भर लूँगी। तो यहाँ पर तमाम टिंडे मैंने भर लिए हैं और कुछ मसाला बचा है, इसको हम बाद में जो है प्याज जब भूनेंगे उसका मसाला बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे। और टिंडों को मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी जब तक हम अपना मसाला तैयार कर लेते हैं, यानी ये मैरिनेट हो जाए एक तरह से ताकि मसाला इसके अंदर अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पर प्याज वगैरह यानी मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इनको मैंने चॉप कर लिया है। आप चाहें तो चॉप भी कर सकते हैं या बारीक बारीक भी काट सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। और मैंने 3 से 4 अदद टमाटर लिए मीडियम साइज़ के, इनको मैंने छोटा छोटा काट लिया है। अगर आपके पास छोटे नहीं है तो आप बड़े 2 टमाटर यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसमें लहसुन ज़्यादा जाएगा और उससे हाफ़ क्वान्टिटी में अदरक जाएगा। लहसुन ज़्यादा अच्छा लगता है इसमें। हाफ़ कप ऑयल है और ये कुछ बचा मसाला था जो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो है एक बर्तन ले लिया है, इसमें मैं सबसे पहले जो है नीचे में फ्लेम ऑन कर लूँगी और इसमें मैं डालूँगी हाफ़ कप ऑयल। और इसमें साथ ही हम डाल देंगे थोड़ा सा गर्म करने के बाद अपना प्याज डाल देंगे जो हमने चॉप किया था। और मैंने बहुत बारीक चॉप नहीं किया, थोड़ा मोटा मोटा ही है। तो इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं करना, बस इसको इतना फ्राई करना है कि नरम हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए और जो है सौते सा हो जाए। ये देखिए, बस ये प्याज हमारा ट्रांसपेरेंट हो गया, नरम हो चुका है। तो अब मैं इसमें जो है अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी और पेस्ट डालकर इसको मैं थोड़ा सा जो है मिक्स कर लूँगी, थोड़ा सा भून लूँगी। और थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद इसमें जो है कटे हुए टमाटर हम डाल देंगे और टमाटर डाल के भी इसको थोड़ा सा भून लेंगे और टमाटर को थोड़ा सा जो है नरम कर लेंगे। तो जैसे टमाटर थोड़े से नरम होते हैं तो इसमें हम डाल देंगे अपने मसाले जो हमारे बचे थे पहले स्टफिंग में से।
और आपको इसको बहुत ज़्यादा जो है मतलब पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे, क्योंकि टिंडे जब डालेंगे ना, वो जितनी देर टिंडे पकेंगे साथ ही हमारा मसाला अच्छे से पक जाएगा। तो यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डाला था, क्योंकि नमक मुझे कम लग रहा था। आप देख लीजिएगा, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप डाल सकते हैं, और अगर वही नमक पहले वाला काफ़ी हो तो ठीक है। तो यहाँ हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर जो पेपरिका पाउडर का इस्तेमाल किया, ये ऑप्शनल है, बस मैंने कलर के लिए यूज़ किया है। ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और अब इसमें जो है अपने टिंडे जो हमने भरे थे उसमें डाल देंगे एक एक करके। और आपने मतलब जो कट है ना, इनको ऊपर वाली साइड पे करना है, जहाँ से मसाला भरा है इसको हम ऊपर करेंगे, और तमाम टिंडे इस तरह मैं एक ही करके और थोड़े फासले फासले पे इनको मैं रख दूँगी। और फिर मैं यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्चें, इनको मैंने जो है दरमियान से कट लगा लिया। ये मैं इसमें 2-3 जगह पर ये मिर्चें रख दूँगी मैं, और उसके बाद इसको कवर करके हम तकरीबन 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। और थोड़ा सा जब ये पकना शुरू होगा, फिर हम इसकी जो है साइड्स वगैरह चेंज करेंगे, ताकि ये हर जगह से इक्वली पक जाए। तो बस ये देखिए, मैंने इसको ढक दिया है, और यहाँ पर इसको कवर किए हुए तकरीबन 10-15 मिनट हो गए थे। तो मैं इसको खोल कर एक दफ़ा हल्के हाथ से हम इसको हिला लेंगे, ताकि मसाला बाहर ना आए और टिंडे हमारे टूटने ना पाएँ। तो इस तरीके से आपने हल्के हल्के हाथ से इसको हिला लेना, ताकि तमाम जगह जो है ना एक जैसी हीट पहुँचे, और हर जगह से जो है एक जैसे पक जाएँ। तो बस थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं दोबारा से कवर करूँगी, और इसको फिर से 20-25 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। अच्छा, पानी हमने इसमें बिल्कुल नहीं डालना, ये अपने ही पानी में पकेंगे, और बहुत लो फ्लेम हमने कर देनी, ताकि ये बिल्कुल हल्की आंच पे बगैर पानी के अच्छे से जो है गल जाएँ। ठीक है, तो यहाँ पर तकरीबन 20-25 मिनट हो चुके हैं, और इसको मैं दोबारा से जो है खोल कर चेक कर लूँगी। तो देखिए, हम क्या करेंगे, कोई जो है नोक वाली छुरी ले लेंगे, या फिर किसी टूथपिक की मदद से आप इसको चेक कर सकते हैं कि कितने गले हैं। ये टिंडे तकरीबन हमारे देखें बिल्कुल नरम तो हो चुके हैं, लेकिन हमने इनको बहुत अच्छी तरह पकाना है, ताकि जब हम एक रोटी से इसको खाएं तो ये फ़ौरन से टूट जाएं। ठीक है, टूटे भी नहीं, यानी बिखरे भी नहीं, और बिल्कुल गल जाएं। तो ये देखिए 10-15 मिनट का मैंने इसको मज़ीद छोड़ दिया था, और ये माशाल्लाह बिल्कुल अच्छी तरीके से गल चुके हैं, और बहुत मज़े के बनते हैं। इसको आप ज़रूर ट्राई करें। और ऊपर से मैं धनिया थोड़ा सा डाल दूँगी कटा हुआ। थोड़ा सा मैं इसमें 2-3 टेबल स्पून पानी मज़ीद ऐड करूँगी, क्योंकि ये बिल्कुल ड्राई जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। तो हल्की सी, बहुत हल्की सी ग्रेवी हो ना थोड़ी सी, ताकि रोटी की जो है ना मतलब वाइट आराम से लग सके इसके साथ। तो बस मैंने 2-3 टेबल स्पून इसमें मैंने पानी डाला, उसको मैं कवर करके सिर्फ 2-3 मिनट के लिए छोड़ूंगी, ताकि ये ज़रा पानी भी पक जाए और ऊपर घी इसकी आ जाए, ऑयल ऊपर आ जाए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह देखें, टिंडे हमारे बिल्कुल तैयार हैं, और माशाल्लाह देखें बिल्कुल जो है ना यानी साबुत थे, बिल्कुल टूटे नहीं थे, और बिल्कुल अच्छे से गले हुए थे। तो और मसाला इनके अंदर तक मौजूद था। तो बहुत मज़े के बनते हैं, और ज़रूर आप इसको ट्राई करें, मुझे बताएं कि आपको कैसे लगे हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कर दें, और शेयर भी करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा।